टीवी सदैव सत्य के साथ। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर दंत चिकित्सा एवं जन जागरूकता शिविर का आयोजन। हरिद्वार। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कोलकाता में कुलीन कश्यप परिवार में हुआ था। आज पूरे देश में स्वामी विवेकानंद जयंती का कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से मनाया गया, जिसमें हरिद्वार रानीपुर शंकराचार्य चौक पर स्वामी विवेकानंद जी की जयंती को मनाते हुए भारतीय जनता पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने स्वामी विवेकानंद जी के बारे में अपने विचार रखे और इसी दौरान रामाकृष्ण मिशन में स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर दंत चिकित्सा एवं जन जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें पधारे स्वामी अवधेशानंद जी के हाथों से आधुनिक मशीनों का उद्घाटन हुआ और हॉस्पिटल में मरीजों को फल बांटते हुए उनके उज्जवल भविष्य के लिए भगवान से प्रार्थना की। उसके बाद स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति पर फूल माला चढ़ाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और वहां आए एम्स की टीम ने अपना योगदान दिया। बच्चों ने मनोरंजन कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम में श्री स्वामी अवधेशानंद महाराज जी, हरिद्वार के CMO RK सिंह, योगपीठ पतंजलि बालकृष्ण, स्वामी मन्नू नंद जी महाराज, उत्तराखंड के सांसद रमेश पोखरियाल, उत्तराखंड के राज्य कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, ऋषिकेश डेंटल डॉक्टर हिमांशु आदि मौजूद रहे। अभी एग्जैक्ट संख्या तो मुझे पता नहीं है, लेकिन हमने इसका कितने लोगों को लगभग 100 लोगों का ट्रीटमेंट असल में ही हमने आज राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य में सीमा डेंटल कॉलेज में 4 स्थानों पर कैंप लगाया है, जिसमें एक रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल हरिद्वार, शांति कुंज हरिद्वार एंड दिव्य सेवा कुंज प्रेमचंद अस्पताल में लगाया है। और आज यहाँ पर हमने करीब 10 डॉक्टर्स की टीम सीमा डेंटल कॉलेज से आई और आज की जो सबसे बड़ी उपलब्धि है वो ये है कि रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल में एक नई डेंटल यूनिट का शुभारंभ किया गया है, जिसमें कि 4 आधुनिकतम डेंटल चेयर्स लगाई गई हैं, जिनमें कि सारी ट्रीटमेंट की सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। और ये हमेशा यहाँ 3 डॉक्टर्स प्रमाण रूप से लगाए गए हैं और सीमा डेंटल कॉलेज की विशेषज्ञ टीम भी हफ्ते में या जिस तरह से ज़रूरत होगी उस तरह से यहाँ आकर ट्रीटमेंट उपलब्ध कराएगी। और जो बहुत निर्धन है उनको फ्री चिकित्सा प्रदान की जाएगी और अन्य मरीजों को भी नो लॉस नो प्रॉफिट पर सीमा डेंटल कॉलेज हॉस्पिटल में चिकित्सा प्रदान की जाएगी। सर, दंत रोगों के प्रति कितना जागरूक रहने की आवश्यकता है लोगों को? दंत रोगों के प्रति जागरूकता रहने की बहुत अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि आप कोई भी काम करना चाहते हैं, समाज सेवा का, राष्ट्र सेवा का, तो सबसे पहले ज़रूरत है एक स्वस्थ शरीर की। अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते, आपका कितना ही पैसा हो, कुछ भी हो। और उस स्वस्थ शरीर की जो शुरुआत है, जो गेटवे है, वो आपका मुंह है। कि जन्म जयंती पर रामकृष्ण मिशन के आश्रम में एक राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम में सम्मिलित होकर मैं आनंदित हूँ। आज इस विषय पर अधिक चर्चा हुई कि इस देश के युवा अपनी सक्रियता, कर्मठता, अपनी शिक्षा और क्षमताओं के द्वारा देश के निर्माण में आगे आएँ। पूरे संसार में सर्वाधिक युवा देश कोई है तो वो भारत है। आने वाले 25 वर्षों तक भी यह देश युवा रहने वाला है और आने वाले और लंबे काल तक। अगर हम अन्य देशों में आकलन करें तो वहाँ युवा नहीं रह गए, विशेषकर ऑस्ट्रेलिया में एक बुढ़ापा है, यूरोपियन देश बुढ़ापे की ओर बढ़ रहा है। पूरे संसार में युवा देश है तो भारत है, उसके पास संभावनाएं हैं, बड़े अवसर हैं, क्षमताएं हैं। और आज जब पूरे संसार भर में आर्थिक दिशा में भारत प्रगति कर रहा हो, अभियांत्रिकी की दिशा में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, टेक्नोलॉजी में, स्पेशली मेडिकल फील्ड में हम बहुत ज़्यादा आगे हैं, तो हमसे अपेक्षाएं भी हैं पूरे संसार के लोगों को। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस देश के युवा भारत को समर्थ, सशक्त, शिक्षित और स्वस्थ भारत बनाने में तो भूमिका निभाएं, पर विश्व में उनकी अग्रणी भूमिका। बहुत बहुत बधाई।